बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में, एक और साक्षात्कार में आप सभी दर्शकों के सम्मुख उपस्थित और मित्रों, दर्शकों, आज मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि मैं आज साक्षात्कार लेने वाला हूँ। आज यहाँ खुर्रमपुर में मौजूद हूँ और खुर्रमपुर के वर्तमान व पहली बार चुने गए प्रधान श्रीमान विनय शुक्ला जी का, तो इनसे हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं तथा जानते हैं इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ राज और इसके अलावा इनकी ग्राम सभा में होने वाले विकास कार्यों के बारे में भी इनसे हम चर्चा करते हैं। तो आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा तथा इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं, बातचीत का सिलसिला प्रारंभ। भैया जी, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे में। तो सर्वप्रथम आपको प्रणाम भैया जी। जी नमस्ते रजत भैया जी। तो भैया जी, सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ बताएं भैया। मेरा नाम विनय शुक्ला है। मेरे फादर्स का नाम श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला है। मैं ग्राम निरंजनपुर पोस्ट खुर्रमपुर का निवासी हूँ। जी बिल्कुल। जनता की सेवा में हमेशा बना रहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लंबा परिवार है मेरा। जी। और सभी लोग भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशहाल हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है भैया जी? मैंने बीए किया है, बीए फाइनल किया है। बीए फाइनल के बाद एसी इलेक्ट्रॉनिक एसी का डिप्लोमा किया है। जी। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जी बिल्कुल। पढ़ाई की तरफ दिमाग नहीं गया। हाँ। अपनी बिजनेस लाइन में कूद गए। जी बिल्कुल। और राजनीति वगैरह करने लगे। जी बिल्कुल। क्या आपने इसके पूर्व भी कभी प्रधानी पद में दावेदारी प्रस्तुत की? हाँ, 2015 में मेरी वाइफ चुनाव लड़ी थी। जी। उसमें मैं 17 वोटों से चुनाव हार गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके पूर्व आपके जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने भी कभी ऐसा किया था? हाँ, मेरे पिताजी हमेशा राजनीति में रहते थे। मैं तो रहता भी नहीं था, यहाँ बाहर लखनऊ वगैरह में रह के पढ़ाई वगैरह करता था। जी बिल्कुल। और थोड़ा इधर उधर की परेशानियों में घिर गया था बीच में। जी लेकिन बिल्कुल। फिर जब से मैं गाँव आया हूँ 2010 से, हाँ, तब से राजनीति की बागडोर हमने अपने हाथों में ली। जी। 2015 में मेरी वाइफ चुनाव लड़ी, 17 वोटों से हार गई। जी बिल्कुल। इस बार मैंने अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया। 198 वोटों से हम लोगों ने चुनाव जीता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ग्राम सभा में कितने वोटर्स हैं शुक्ला जी? इस बार 1860 वोटर्स थे। जी बिल्कुल, 1860 वोटर्स थे। जी। और आप विजयी हुए हैं 198 वोटों से। जी। जी बिल्कुल। तो एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल इसी दरमियान आपसे है, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी पढ़ाई लखनऊ से हुई। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो जनता जनार्दन भी आपसे जानना ये चाहती है कि आप जब बचपन की बात कर रहा हूँ, युवावस्था की बात कर रहा हूँ, उस समय में आपको जो है कारावास तक का सफर तय करना पड़ा। तो वो क्या वजह रही जिनकी वजह से आपको जो है बहुत कम उम्र में ही कारावास तक का सफर तय करना पड़ा? उसके बारे में भी थोड़ा कुछ विस्तार से बताएं जनता को। वो ऐसी उम्र ही होती है दोस्तों के लिए हमेशा मर मिटना, हमेशा दोस्तों के साथ रहना। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ तो आज तक जितनी घटनाएं हुए हैं सब दोस्तों की वजह से हुई। हमने तो कभी किसी से विवाद किया ही नहीं। जी बिल्कुल। कारावास गए, कोई भी मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया, हमेशा दोस्तों का साथ देते चले आए, उसी में जी बिल्कुल परिणाम मिलता रहा। हम भी बिल्कुल मर्द की तरह जीते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। हाँ। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपका सबसे प्रिय मित्र कौन रहा है? प्रिय मित्र तो हमारे जो थे इस टाइम पे शायद एक्सीडेंट वगैरह हो गया एक दो मित्रों का हमारे। वो खत्म हो चुके हैं। बाकी अब मित्रों में मित्रता ऐसे बनाई जाती है, मित्रता में वो मजा नहीं रह गया। सब एक दूसरे से पीठ पीछे मजा लेते हैं, बुराइयां करते हैं। जी बिल्कुल। मौका मिलने पे हो सकता है कि आपको ही इस कलयुग में ऐसा सबक सिखा दें कि जो कभी देखने का मौका न लगे। जी बिल्कुल। एक सवाल ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली जनता में राशन अथवा आवास अथवा कॉलोनी मुहैया कराते समय आप किस प्रकार के लोगों को वरीयता देते हैं? मैं सर्वप्रथम उन लोगों को वरीयता देता हूँ जैसे अंत्योदय वाले हुए, बहुत गरीब स्तर के लोग हुए। अगर उनका नाम है या किसी के पास 4 पहिया है या घर बना हुआ है उन लोगों का नाम, तो मैं बिल्कुल उनका नाम काट के बाहर कर देता हूँ। अभी मुझे साल भर ही हुए प्रधानी करते हुए। जी बिल्कुल। अभी मैंने 6
कॉलोनियां दी थी अपनी ग्राम सभा में, सभी निर्माण में हो गई हैं, सब बन गई हैं। और जितनी भी आप जांच करा लीजिए, सब ऐसे ही लोग थे जिनके पास खाने का जतन नहीं। जी बिल्कुल। और आपकी ग्राम सभा में कितने बीपीएल कार्ड धारक हैं? हमारे यहाँ 422 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं जी। 99 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको प्रधान पद पर चयनित हुए लगभग 1 वर्ष हो रहा हाँ, है। 1 वर्ष हो गया। और इन 1 वर्षों के दौरान आपने क्या क्या विकास कार्य किया जो पिछले प्रधान ने नहीं किया हुआ था? अब आप जिस जगह पे बैठे हैं रजत भैया, इसी को देख लीजिए। आज से पहले, साल भर पहले, इसी पंचायत भवन को देख लीजिए। जी बिल्कुल। मैं यहीं पे बैठता हूँ, यहीं पे अपने जनता को टाइम देता हूँ। 7 से 8 घंटे में अपनी जनता के बीच में रहता हूँ। ब्लॉक, तहसील, कहीं काम हुआ तो चला जाता हूँ, वरना मेरा कार्यालय है ये। जी। जिस जगह आप बैठे हुए हैं, मेरा ज्यादातर टाइम यहीं बीतता है। शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक मैं यहीं रहता हूँ। ये आपकी पंचायत नहीं, ये देवा का दरबार है। यहीं इस दरबार में ही सभी की समस्याएं मुराद सुनी जाती हैं। देवा का दरबार नहीं, ये महादेव का आशीर्वाद है, महादेव का दरबार है। बगल में आप देखेंगे बाहर भोलेनाथ का मंदिर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो होता है उनकी शरण में होता है, बिना उनकी लीला के कुछ होता नहीं। जी बिल्कुल। तो हम तो मनुष्य हैं, एक दूसरे के सहयोजक हैं। जी बिल्कुल। पिछली चुनाव में जो मुख्य मार्ग जो कच्चे रह गए थे, क्या उनका अभी तक खड़िंजा युक्त हुए हैं वे? जी, हमने निरंजनपुर गांव में 3 इंटरलॉकिंगें लगवाई हैं। जी बिल्कुल। बगल में आपका विद्यालय बना हुआ है, आप विद्यालय देख लीजिए। बिल्कुल इस समय झमाझम में विद्यालय टीचरों से मिल लीजिए, बच्चों से मिल लीजिए। सारी व्यवस्थाएं करवाएं। बगल में आपका पंचायत भवन बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, सब कुछ। यानी कहीं किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। साल भर में इतना ही दे पाए हैं। जी बिल्कुल। बाकी ये है कि जो 10-12 साल से नल वगैरह पड़े रहते थे, हमेशा कोई सुनता नहीं था सारे इतनी समय। यानी जनता को अगर कोई दिक्कत है तो उनकी सुनवाई के लिए मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। और स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है, आपने क्या करवाया उसके लिए? स्ट्रीट लाइट 20-22 लाइट बंधी हैं। जी बिल्कुल। बाकी इसके बाद फिर बंधेंगी। जी बिल्कुल। देखिए, आपको आप पहली बार प्रधान बने हैं, इससे आपके ऊपर प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, इसी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा। तो उस दबाव को आप किस प्रकार हैंडल करते हैं और किस प्रकार आप जनता की समस्या का निस्तारण करते हैं? हमारी ग्राम सभा में, या हम कहते हैं कि अगल बगल की कुछ गांव होंगे, मैं हर जगह की जनता की बात सुनता हूँ। मैं आज इस साल भर से इस पंचायत भवन का निर्माण बिल्कुल इसको व्यवस्थित करवा के यहीं कम से कम 50 फैसले कर चुका हूँ। जी बिल्कुल। ये आप अगल बगल के गांव के लोगों से या हमारी ग्राम सभा के लोगों से पूछेंगे। जी। मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के अच्छे से भाईचारा की भावना बना के रहें। जी बिल्कुल। और अभी जो कोविड काल पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा है, उस कोविड काल में आपने जनता की समस्या का या फिर जनता का किस प्रकार से उनकी किस प्रकार से मदद किया भैया जी? मैंने राशन से लेके हर चीज की मदद की है, पैसे से, राशन से। जी। या जो लोग आए थे इधर उधर, हाथ पैर टूट गया था, उनका अपने डॉक्टर चौधरी साहब से इलाज करवा के। लोग इंजनों पे रह रहे थे, 20-22 की टोली बना के, कोई स्कूल में पढ़ा हुआ था, जो जहाँ था सबको हमने महीने 2 महीने लगातार राशन बांटा। उस टाइम पे वो स्थिति, कोई मार्केट खुली नहीं रहती थी, झोले वगैरह मिलते नहीं थे, हम नवाबगंज तक से सामान मंगवाते थे लॉकडाउन के टाइम में। जी बिल्कुल। तो हमारी जितनी दम थी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ किया। ये आप मेरी ग्राम सभा की जनता से पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। सभी ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम सभाओं में जो मुद्दा होता है, आपके ग्राम सभा में भी जो आवारा पशु हैं वो भी एक मुद्दा है, उसका आप किस प्रकार से समाधान करेंगे? ज्यादा आवारा पशु नहीं बचे हैं अभी। बीच में आवारा पशु हमने अपने यहाँ बारात घर में बंद करवा दिए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद उनको छुड़वाने की व्यवस्था हुई, छुड़वाया गया कुछ, लेकिन इधर उधर से आ जाते हैं, उतनी व्यवस्थाएं नहीं। बाकी ये है कि अगर कभी ज्यादा हो जाएंगे आवारा पशु तो छोटी सी गौशाला बनवाई जाएगी, या तो हम 1-2 बार यहाँ से गौशाला में भिजवा चुके हैं पशु पकड़वा के। जी बिल्कुल। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर समय सुनवाई की जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता को कहीं से कोई दिक्कत न होने पाए। जी बिल्कुल। वर्तमान समय में भी आपकी ग्राम पंचायत में बहुत सारे मुख्य समस्याएं हैं, उनमें से कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आपको समझ में आती हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर उनका सबसे पहले निराकरण करना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो रजत भैया हम बताएं आपको, आवास की है ना। ऊपर से
6-7 आवास आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारी ग्राम सभा में आज भी पड़े हैं। अब उसके पहले पूर्वों ने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जब बरसात आ जाती तो बेचारे अपने घर का सामान जो है लैट्रिन वगैरह में रखते हैं। इस बार 6 कॉलोनी दी गई थी। अब सबसे पहले मेरा दिमाग उन्हीं लोगों पे है जिन लोगों के लिए बिल्कुल रहने का सहारा नहीं। सर्वप्रथम मैं उनको वार्ता देता हूँ। जी बिल्कुल, ये जो वीडियो वर्तमान समय में जो भी जनता देख रही है, यदि वे आपको YouTube पर कमेंट करके आपको अपनी समस्या बताएं तो क्या आप उन समस्या का निराकरण करेंगे? मैं ज्यादातर समस्याओं का निराकरण करने के लिए सक्षम रहता हूँ हमेशा। चाहे जिस तरह की समस्या हो, मैं हर तरह की समस्या में अपनी ही ग्राम सभा नहीं, यहाँ अगल बगल कई ग्राम सभाएं हैं, हर जगह के लिए खड़ा रहता हूँ। चाहे वो रायपुर हो, कटेरवा हो, मोखरा हो, दमगनिया हो, कहीं भी आप ले लीजिए, अगल बगल की किसी भी लोगों का काम पड़ता है मेरे यहाँ पंचायत भवन, सब लोग जानते हैं कि भैया वहीं बैठते हैं। जी बिल्कुल, सब लोग यहीं आते हैं, मैं उसका निराकरण करता हूँ। तो जैसा कि ग्राम पंचायत खुर्रमपुर के जनता ने अभी देख पा रहे हैं कि अभी वर्तमान प्रधान ने अभी आपके सामने ही कहा कि जो भी समस्या होगी आप YouTube पर जरूर कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी समस्या क्या है, प्रधान जी उसका निराकरण करेंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आपसे पूछते हैं भाई साहब कि आपकी ग्राम पंचायत में एक आदर्श ग्राम पंचायत होने के कौन कौन से कार्य अभी शेष हैं और कौन कौन से कार्य आप करवा चुके हैं? कहने का मतलब है आदर्श ग्राम पंचायत में आता है एक तरीके का, मान के चलिए तालाब जो होता है और इसके अलावा खेल के मैदान, तो क्या ये सब हैं? ये बगल में ही रजत भैया खेल का मैदान बनने वाला है जी। बाकी यहाँ पे हमारे पास पंचायत भवन में किट भी रखी है। जी बिल्कुल। अभी तो धूप होने लगी है तो बच्चे नहीं आते हैं, वरना यहीं आते थे, मैदान में खेलते थे। मैदान पूरा साफ है, आप देख लीजिएगा। जी जी। और उसको हो सकता है इसी वित्तीय वर्ष में बाउंड्री करवा दिया जाए। जी बिल्कुल, कीड़ा खेल का मैदान वो बनवाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तालाब वगैरह सब ठीक है। हाँ, और आपकी ग्राम सभा में आने वाले जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था कैसी है आपकी निगाहों में? हमारे बगल में कंपोजिट विद्यालय है खुर्रमपुर। हाँ, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वहाँ के टीचर भी बढ़िया है। और हम भी सारी व्यवस्था देखते हैं क्योंकि हम भी बिल्कुल जस्ट स्कूल के बगल ही में बैठते हैं, हमारी नज़र हमेशा बनी रहती है उस पर। जी बिल्कुल। और आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? आपको बताएं, जब से हमने वैसे राजनीति शुरू की तब से विधायक जी का ही आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ रहा है। जी बिल्कुल। ज्यादा टाइम भी हमें राजनीति करते हुए नहीं हुआ है। अभी 7-8 साल हुए हैं, 10 साल ये मान लीजिए कि 2015 का चुनाव और उसके बाद 2015 के बाद अब 2022 समझ। जी बिल्कुल। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आपने तृतीय बार चुने गए ऊंचाहार के विधायक माननीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी का खूब समर्थन किया। इसके पीछे की वजह क्या थी? जनता का कल्याण या फिर और कुछ? नहीं, समर्थन, क्योंकि हमारी जनता को हमसे काम होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि बिना विधायक जी के हम लोग नहीं करवा पाते हैं। जी बिल्कुल। तो जब विधायक जी हमारा पूरा सहयोग करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है उनका साथ देना, उनके कंधे से कंधे मिला के चलना। जी बिल्कुल। और आपको प्रधान पद पर चयनित करवाने में जिन भी भाइयों का हाथ रहा, समर्थन रहा, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं उनका हमेशा साथ देता हूँ, हमेशा साथ देता रहूंगा। आप लोगों को जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी आप एक बार, वैसे भी मैं अपनी ग्राम सभा में 12 बजे रात में फोन पहुँचता है, 2 बजे पहुँचता हूँ तो मैं तुरंत खड़ा होता हूँ आके। मैं अपनी ग्राम सभा में सभी का समर्थन करता हूँ और सभी का साथ देता हूँ, चाहे वो मेरे साथ रहा हो या कहीं इधर उधर रहा हो। लेकिन मेरी ये यहाँ पे आप ये समझिए, जो व्यवस्था है, ये पंचायत भवन है, जो ये अदालत है, यहाँ पे सबके लिए न्यायप्रद फैसला होता है, भोलेनाथ के आशीर्वाद। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये जनता का दरबार है, तो जनता के दरबार में बहुत सा, यदि कभी अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी हो जाता है। तो और आप इस समय खुर्रमपुर प्रधान हैं, तो ये जो फूल, ये आसान नहीं है, ये राह आसान नहीं है, ये कांटों भरी राह है। इसमें कई व्यक्ति आपकी आलोचना भी करते हैं, कई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, तो आप अपने आलोचकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ये है रजत भैया कि देखिए, अगर आदमी कोई गलत करता है उसका गलत में साथ मत दो। तो उसके लिए तो आप फैसला गलत कर रहे हो, है ना। लेकिन जब उसके गलत में साथ दे दो तो वो सोचता है कि हाँ बाबा सही है, बाबा बढ़िया, लेकिन हम गलत में साथ नहीं देते। जी बिल्कुल। हमारी एक आदत है
कि आप चाहे हमारे पास के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे हमसे जुड़े हो, चाहे ना जुड़े हो, फैसला हम वही करते हैं जो न्यायपरस्त होता है। और महादेव के पुजारी हैं, गलत काम करते नहीं और गलत बर्दाश्त भी नहीं करते। जी बिल्कुल। और वर्तमान समय में खुर्रमपुर ग्राम सभा की जो जनता जनार्दन आपको देख पा रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप उन तक किस प्रकार पहुंचेंगे और उनकी समस्या का निराकरण किस प्रकार से करेंगे? या फिर जाते जाते अंतिम में केवल इतना ही कहना चाहेंगे निचोड़ रूप में, जनता के लिए आपका क्या संदेश है? युवा, माता, बहनों और बुजुर्गों, इन सभी के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश क्या, हमेशा मैं वैसे भी सब लोगों से मिलता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना रहता है पूरी ग्राम सभा में, मैं घूमता ही रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोगों की कोई भी बात होती, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप कभी दिमाग में ये मत सोचिएगा कि 11 बजा है या 12 बजा है, प्रधान को कैसे फ़ोन करें। आप तुरंत बेहिचक हमें फ़ोन मिलाइएगा। किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के बच्चों के साथ हैं। आप लोगों का साथ ही हमारे कंधे को मजबूत करता है। आप लोग बिल्कुल भाईचारा की भावना बना के हमारी पूरी ग्राम सभा के लोग रहें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना कीमती समय मेरे इस चैनल के लिए दिया। आपको दिल से शुक्रिया। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं आपको अति शीघ्र मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा, किसी अन्य दिन, किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य प्रधान या टीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।